आईडीबीआई के डिसइन्वेस्टमेंट पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं दीपम सेक्रेटरी तुहिनकांत पांडे सर। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो कि एक अच्छा रिस्पांस हम सुन रहे हैं कि ईयूआई में आया आईडीबीआई बैंक के डिसइन्वेस्टमेंट में। आपने कहा कि सेकंड लेग में जाएंगे, तो सर किस तरीके के लोगों ने इसमें ईयूआई में अपना इंटरेस्ट शो किया है? कितने फॉरेन प्लेयर्स हैं, कितने प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हैं, कितने कंजोर्टियम्स ईयूआई में आए? यदि आप ये बता पाएँ तो। देखिए, हमारे जो प्रोसेस है उसमें हम नाम और नंबर नहीं बताते हैं, जैसे कि हमारे बिडिंग प्रोसेस में इंटेग्रिटी रहे। हमें नॉन कोल्यूसिव बिडिंग की ओर हम जाते हैं, तो उसमें ये जो ज़्यादा स्पेसिफिक यदि हम कहेंगे तो वो ठीक नहीं है, वो हमारे प्रोसेस में नहीं बताते। इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि इसमें डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों का इंटरेस्ट मिला है और हमारे ट्रांजैक्शन एडवाइज़र के मुताबिक इसका रिस्पांस अच्छा है। सर इसके साथ साथ क्या बॉर्डरिंग स्टेट से भी इसमें ईओआई के अंदर किसी ने इंटरेस्ट दिखाया? कि मैं स्पेसिफिकली इस चीज़ों में नहीं जाना चाहूँगा, बट यदि बॉर्डरिंग स्टेट की आप बात कर रहे हैं एफडीआई पॉलिसी, तो वो तो एफडीआई पॉलिसी जो प्रेस नोट 3 है वो इसमें भी एप्लीकेबल है हमारे उसमें। सर ईयूआई से पहले सर गवर्नमेंट पब्लिक शेयर होल्डिंग बन गई। सर उसका कितना फ़ायदा और क्या उसके पीछे एक लॉजिक था कि गवर्नमेंट को पब्लिक शेयर होल्डिंग बनाए जाने का? और जो सोर्सेज हैं वो ये भी बोल रहे हैं कि एलआईसी ने भी सेम तरीके के एप्लीकेशन सेबी में लगाया, तो इन दोनों पब्लिक प्रमोटर्स टैक्स हटा के पब्लिक शेयर होल्डिंग बनने से क्या फ़ायदा होगा? देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस ही है, मतलब हम बाहर आ रहे हैं। अब उसमें चूंकि दोनों का एलआईसी और सरकार का मिला के लगभग 94% है, क्योंकि पहले ये बहुत रिलेटिवली कम था और मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डर भी नॉट ये मीट करता था, लिस्टेड कंपनी रही। लेकिन चूंकि आईडीबीआई की कुछ समस्याएं आई एनपीएस की, जिसके कारण कैपिटल इन्फ्यूज़ करना पड़ा बैंकिंग नियमों के मुताबिक, और इसलिए वो जो सरकार और एलआईसी की होल्डिंग बढ़ गई। अब जब हम जा रहे हैं एक सर्टन लेवल पे, हमने एक ट्रांजैक्शन साइज़ को देखते हुए लगभग 60% के करीब दोनों का डिसइन्वेस्टमेंट किया है। अब जो बाकी का जो बचा है उसमें भी क्लैरिटी की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग उसमें बने रहना या उसमें कंटिन्यूसली मैनेजमेंट में रहना, इस बात पे हमारी क्लैरिटी हम देना चाहते थे। और इसमें जो क्वेरीज़ की गई हमें प्री बिड क्वेरीज, उसमें भी हमने स्पष्ट भाव से बताया था कि हमने इसके विषय में सेबी को एप्लीकेशन दिया है और हमारे प्रपोज़ल के मुताबिक सेबी ने वो एक्सेप्ट करके वो नोटिफिकेशन किया कि हम उसमें पब्लिक हो सकते हैं, और ये भी है कि उसमें हम पार्टिसिपेट ना करें मैनेजमेंट में, और वही उसका मकसद है। तो कोई ऐसी नई बात नहीं हुई। हाँ, ये क्लैरिटी बाद में भी हम कह सकते थे, लेकिन पहले से ही अप फ्रंट में ये क्लैरिटी हमने दे दी। इसके साथ साथ ये जानना चाहेंगे कि सर सेकंड लेग है या सेकंड ट्रांच की जो प्रोसेस है वो कब तक कंप्लीट हो जाएगी? कब तक हम देखेंगे कि फाइनेंशियल बिड्स हैं वो अप्रूव हो जाएंगी और अनाउंसमेंट या कहें कि डाइवेस्टमेंट है वो आईडीबीआई का वो पूरी तरीके से हो जाएगा? देखिए, क्वालिफिकेशन ऑफ बिडर्स के बाद उनको फिट एंड प्रॉपर के लिए इस ट्रांजैक्शन में आरबीआई की भी हम मदद लेंगे, और उनको ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस में जो एक होता है अंडरटेकिंग देने के बाद वर्चुअल डेटा रूम में उनको विभिन्न प्रकार का जो डेटा है, जो नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन है, वो भी दी जाएगी। और उसमें फिर वो अनुध्यान उस करने के बाद भी क्वेरीज कर सकते हैं जिनका जवाब दिया जाएगा। ड्राफ्ट शेयर परचेज एग्रीमेंट उनको होगा, उस पे भी उनके कमेंट्स लिए जाएंगे। ये फाइनलाइज जब हो जाता है तो आरएफपी इशू होता है और फिर फाइनेंशियल बिडिंग इनवाइट होती है। तो इस सारे प्रोसेस को हम सेकंड स्टेज में ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस कहते हैं। सर ये कब तक पूरा होने का अनुमान हम लगा सकते हैं या उम्मीद कर सकते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर या फर्स्ट हाफ ऑफ सेकंड फाइनेंशियल ईयर में ही कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, ये फर्स्ट हाफ ऑफ द सेकंड फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट होके उसमें बिडिंग आने की संभावना है। इसके साथ साथ सर आपके पास
और भी कंपनीज़ हैं जो डाइवेस्टमेंट के लिए आ रही हैं। अब हम उम्मीद कर रहे हैं हम कि कॉनकॉर का ईओआई जल्द आ सकता है, काफ़ी लंबे समय से उस पर काम चल रहा है। तो सर कब तक हम उम्मीद करें कि कॉनकॉर का ईओआई दीपम की तरफ से आएगा? उस पे हमारा काम चल रहा है और शीघ्र ही वो आ जाएगा। ओके सर, कोई टाइमलाइन सर कि इस महीने हम उम्मीद करें कि कॉनकॉर का ईओआई हो सकता है? नहीं, जैसे मैंने कहा, हम शीघ्र ही उसको लाने की उसका प्रयासरत हैं। ओके सर, इसके साथ साथ शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की सर और वर्बल अप्रूवल मिल गया, रिटर्न ऑर्डर आना अभी बाकी है। तो सर उसका प्रोसेस कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि सर शुरू हो जाएगा ईओआई और उसके बाद फाइनेंशियल बिड का? उसमें जैसे आपको विदित है कि इसमें जो उनकी हेयरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के जरिए से ये ऑर्डर जब आता है, उसके बाद शेयर एलोकेशन और लिस्टिंग प्रोसेस, जो नई कंपनी क्रिएट हुई है और जिसका डीमर्ज जो नॉन कोर एसेट जिसमें जाएंगे, वो प्रोसेस कंप्लीट होगा क्योंकि लिस्टेड कंपनी का सेबी नियमों के मुताबिक। और उसके पैरेलल हम फाइनेंशियल बिडिंग इनवाइट कर सकते हैं। तो आशा है हमें कि ये जल्द हो जाएगा। हम इसी फाइनेंशियल ईयर में कोशिश कर रहे हैं कि ये एटलीस्ट बिड्स आ जाएं। सर इसके साथ साथ एनएमडीसी जो स्टील प्लांट है उसका सर क्या, क्योंकि एमसीए से अप्रूवल हो चुका है, अब आगे का जो प्रोसेस है वो कब तक कंप्लीट होने की उम्मीद है सर? देखिए, उसमें तो हमारी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी हो गई है और शायद 27 उसकी लास्ट डेट है। तो हमें आशा है कि उसमें हमें इनिशियल बिड्स मिलेंगी और पैरेलल में उसका जो शेयर एलोकेशन प्रोसेस है वो जारी है और उसमें लिस्टिंग हो जाएगी। तो और उसके साथ उसमें उसका कंप्लीशन प्रोसेस, जो प्लांट कंप्लीशन प्रोसेस भी विभिन्न प्रक्रिया होती हैं कमिश्निंग की, वो जारी हैं। कुछ हो चुकी हैं, कुछ आगे मार्च तक ये आशा है कि वो कमिश्निंग भी उसकी विभिन्न जो शॉप्स हैं उसकी, कोक ओवन है और ब्लास्ट फर्नेस है और स्टील मेल्टिंग है, वो सब भी पूरी हो जाएंगी। सर वैसे आप बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक स्टॉक्स पे बात नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूँगा सर, आईटीसी में जो स्टेक है, क्या सरकार उसमें डाइवेस्टमेंट के बारे में सोच रही है, या जब डीमर्जर अप्रूव हो जाएगा जो आईटीसी का मैनेजमेंट भी कह रहा है, उसके बाद सरकार आएगी और डाइवेस्टमेंट के बारे में सोचेगी? देखिए, इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता और अभी ऐसा कुछ हमारा कुछ ऐसा निर्णय नहीं हुआ है, ऐसी कुछ चर्चा नहीं हुई है। सर लास्ट क्वेश्चन सर, बजट अराउंड द कॉर्नर है सर, क्या लगता है जो 65,000 करोड़ का पिछली बार का टारगेट था वो कितना मीट इस साल हो पाएगा? और सर नेक्स्ट ईयर के लिए आपको क्या लगता है कि क्या इससे ज़्यादा रखना रीज़नेबल होगा या कुछ कट डाउन यहाँ पे टारगेट में करना पड़ेगा? हमारी तो प्रयत्न हमारा यही रहता है कि हम टारगेट्स को जो भी फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा अनाउंस किए जाते हैं उनको प्रयत्नशील हों, पर ये बात आवश्यक है कि मार्केट सिचुएशन में मार्केट्स पे भी बहुत डिपेंड करता है और ये भी बहुत डिपेंड करता है कि जो ट्रांजैक्शंस हैं हमारी कंप्लीशन हो जाएं। और जैसा कि ट्रांजैक्शंस हैं वो एक हाथ से ताली बजाने वाली बात नहीं है, तो उसमें दोनों तरफ भी और मार्केट एनवायरनमेंट की भी बात होती है। तो प्रयत्नशील हम रहते हैं, लेकिन ये भी हम रखते हैं उसका कोशिश करते हैं कि जो हमारे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उन पे भी उसका बहुत ज़्यादा कोई प्रतिकूल असर ना पड़े हमारे डिसइन्वेस्टमेंट प्रक्रिया में। तो हमारी अप्रोच कैलिब्रेटेड डिसइन्वेस्टमेंट की है और वही मेरे ख्याल से सबसे बेहतर है, जिससे कि एक बैलेंस्ड व्यू सरकार का जो अर्निंग का है वो भी लक्ष्य पूरा हो सके और जो मार्केट की स्थिति में जो शेयर होल्डर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका इंटरेस्ट भी एक बैलेंस लगा के हम चलें। तो मुझे आशा है कि उसी हिसाब से हमारे जब भी बजट में जब माननीय वित्त मंत्री जी अनाउंसमेंट करेंगी, हम उसके आगे उस हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे और हमारा पाइपलाइन में जो ऑनगोइंग ट्रांजैक्शंस हैं उसमें हम लगातार प्रयत्नशील रहते हैं और जो ट्रांजैक्शंस कंप्लीट नहीं हो पाती हैं वो फाइनेंशियल ईयर अगले में, क्योंकि वो तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो आगे बढ़ता रहता है। थैंक्स फॉर जॉइनिंग दिस बिजनेस सर, थैंक्स फॉर गिविंग टाइम टू अस सर। ये थे हमारे साथ दीपम सेक्रेटरी तौहीन कांत पांडे सर।
इनकी जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी है, क्योंकि इनको 3 सेक्टर या कहेंगे 3 मायनों पे काम करना पड़ता है। जब बाज़ार सही होता है तो क्या स्टेट गवर्नमेंट उनके साथ हैं या नहीं, यूनियंस को सेटल करना, उसके बाद डाइवेस्टमेंट करना। लेकिन IDBI का डाइवेस्टमेंट फर्स्ट हाफ ऑफ सेकेंड ईयर होने की पूरी उम्मीद है। तरुण शर्मा, जी बिजनेस।